Good morning, students. This is Kulvinder ma'am here. Are you ready for SST class? Okay, so welcome again in our SST class of standard 4th. So, my dear students, today we are going to start our new chapter, waste management. What is the name of our chapter? Waste management. ठीक है, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट. क्या होती है वेस्ट, वेस्टेज को कैसे हम मैनेज करके रखना है, तो ये होती है वेस्ट मैनेजमेंट. तो आज हम इसका पेज नंबर 44, 45 को रीड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट, चैप्टर 6, वेस्ट मैनेजमेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि वेस्ट का मीनिंग क्या होता है. वेस्ट का मीनिंग है अनयूजेबल मटेरियल. जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते, जो वेस्ट चीज़ हो जाती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ जिसका यूज़ नहीं कोई रहता, तो वो वेस्ट होती है. और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब उसको प्रॉपरली कहाँ हमने रखना है, कहाँ फेंकना है, कैसे उसको डिसॉल्व करना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट, एवरी टाइम यू अ गार्बेज हीप्स you must be wondering, underline the word wondering, where the garbage comes from, where does it go. Most of the garbage that you see around it created by human beings every day. Thousands of tons of wastage is thrown out from our household, offices, factories, playgrounds, schools, etc. The waste material mainly consists of papers, broken glasses, metal, plastic goods, vegetable and fruit peels, and leftover food items. Animals like cow, buffalo, horses, camels, dogs produce waste around us. You can see in the picture. कितने टाइप की वेस्टेज है यहाँ पे, इतनी वेस्टेज है. ये जो वेस्ट चीज़ें हैं वहाँ सब ने फेंकी हुई हैं. कहते कि जब भी आप इधर उधर देखते हो तो आपको गार्बेज के बड़े बड़े जो ढेर लगे होते हैं वो दिखते हैं. और वो कहाँ से आता है कचरा और कहाँ चला जाता है. मोस्ट ऑफ द गार्बेज, कई बार आप अपने आसपास देखते हो कि ज़्यादातर जो गार्बेज होता है वो ह्यूमन बीइंग द्वारा क्रिएटेड किया गया होता है. तो हर रोज़ थाउजेंड्स टन्स में जो है वेस्टेज निकलती है. कहाँ से? हाउस होल्ड से, ऑफिस, फैक्ट्रीज, प्लेग्राउंड, स्कूल से बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलती है. क्योंकि आप भी देखते हो रेगुलर में वेस्ट मटेरियल जो है वो मेनली कौन कौन सी चीज़ें होती है उसके अंदर? पेपर्स, ब्रोकन ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक गुड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, एंड लेफ्ट ओवर फूड. तो एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, हॉर्स, कैमल्स, डॉग्स, वो भी वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं. जो ये सारी वेस्टेज वहीं से आती है. In recent time, there has been a steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industries, widespread use of polythene bags and packings. The garbage has become a hazard for human beings, animals, birds, and the environment. It pollutes the air. The water bodies and the land. It becomes a breeding ground for germs, mosquitoes, flies, and rats that causes diseases like dysentery, typhoid, cholera, plague, etc. It also causes foul smell. It is important not to throw waste material in open areas like outside our houses, ऑन द स्ट्रीट, रोड्स, पार्क्स. तो कहते हैं कि रिसेंट टाइम में जो वेस्टेज है, गार्बेज है, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. इसके रीज़न क्या है? एक तो पॉपुलेशन है, सेकंड इंडस्ट्री है, और वाइड स्प्रेड ऑफ यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स. क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलीथीन बैग का यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम पॉलीथीन बैग का यूज़ जो है पैकिंग वगैरह के लिए भी करते हैं. तो गार्बेज जो है वो हैज़र्ड का मीनिंग होता है डेंजरस. वो ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो हमारी एयर को पोल्यूट करता है, वाटर बॉडीज़ को भी और लैंड को भी.
और ये एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग प्लेस किसका बन जाता है कि बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज, जर्म्स, फ्लाइज जो है वो रैट्स पैदा हो जाते हैं। तो ये सारी जो फ्लाइज, मॉस्किटोज, जर्म्स हैं और ये बहुत सारी डिसीजेस फैलाते हैं, जैसे डिसेंट्री, ठीक है, और टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग। तो इट आल्सो कॉजेज, तो ये बहुत गंदी स्मेल भी वहाँ से आती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि हमें कभी भी वेस्ट थिंग्स, जो हमारे घर की वेस्ट मटेरियल होता है, उसको ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए, ना तो अपने घर के बाहरली साइड, ना रोड पे, स्ट्रीट पे, और ना ही कहीं पार्क पे। तो सो बच्चों, हमें हमेशा वेस्टेज को जो है वो प्रॉपर वे से उन्हें डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट है, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कौन सी है? ड्राई लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, एग शेल्स, पेपर, लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स, ठीक है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेज बाय डंपिंग देम इन अ पिट. The pit is covered with soil and convert it into compost. It can be used as manure. This will reduce the amount of garbage. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होती है बच्चों, वो वेस्टेज जो है वो ड्राई लीव्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स पील्स की, एग शेल, पेपर, लेफ्ट ओवर फूड आइटम, ये सभी जो चीज़ें हैं ये बायोडिग्रेडेबल मीन्स कि ये कंपोस्ट में चेंज हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनसे हमें इन सभी चीज़ों को एक गड्ढा खोद के उसके अंदर फेंक देना चाहिए और उसके ऊपर मिट्टी लगा देनी चाहिए, कवर कर देना चाहिए मिट्टी के साथ, ताकि वो कंपोस्ट में चेंज हो। कंपोस्ट क्या होती है? एक खाद होती है, खाद टाइप होती है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे भी हम जो गार्बेज की अमाउंट है उसको कम कर सकते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट waste can be converted into biogas that is used as a domestic fuel. Generally, human and animal waste is covered with soil in rural areas, but this causes health hazard. In cities, the toilet waste goes to the treatment plants through pipes. The solid waste is separate and the water is used for irrigation. तो एनिमल्स और प्लांट जो हैं उनकी वेस्टेज से बायोगैस, बहुत सारे बच्चों के घर पे गैसेस लगे होते हैं ना, बायोगैस प्लांट्स लगे होते हैं, तो जो डोमेस्टिक फ्यूल है वो उसमें यूज़ हो जाता है। तो ह्यूमन एंड एनिमल की जो वेस्टेज है उसको मिट्टी के साथ रूरल एरियाज़ में कवर किया जाता है। बट दिस कॉज, तो लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो सिटी में क्या होता है कि टॉयलेट्स गोज़ टू द ट्रीटमेंट प्लांट्स, जहाँ पे सॉलिड को अलग और लिक्विड को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे बच्चों आती नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। पहले हमने की है बायोडिग्रेडेबल, जो आपको यहाँ पे अंडरलाइन है। आगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल, पिन्स, ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसेस, केमिकल, कंस्ट्रक्शन वेस्टेज from buildings, bridges, roads, etc. Non-biodegradable wastes cannot be converted into harmless substances, but most of it is recyclable. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है वो जैसे नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्युमिनियम, पिन्स, ग्लास, रबर्स, प्लास्टिक पीसेस, केमिकल एंड कंस्ट्रक्शन, जैसे भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी वेस्टेज हो जाती है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है ये कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको हम हार्मलेस सब्सटेंसेस में, लेकिन इसमें से बहुत सारी वेस्टेज ऐसे है जिसको रिसाइकिल किया जाता है, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक पीसेज हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नेक्स्ट है हमारा रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मीनिंग क्या है? रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग यूजेबल मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। तो रिसाइकलिंग का मीनिंग क्या है कि जो यूजेबल मटेरियल है, जो यूजेबल थिंग्स है, उसमें से, वेस्टेज में से, गार्बेज में से, उसको अलग कर लेना और उसको कन्वर्ट कर देना किसी न्यू प्रोडक्ट में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो रिसाइकल हो जाती हैं। पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक न्यूज़प्रिंट, टॉयलेट पेपर, एक्सेट्रा।
तो कौन कौन सी वेस्टेज है जो कि रिसाइकल होती है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन आल्सो बी रिसाइकल्ड एंड मेड इनटू यूजफुल आइटम्स। रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट, रिसाइकलिंग का मेन फ़ायदा क्या है कि इट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। कैसे इन्वायरमेंट को सेव करती है? इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। कैसे वेस्टेज हमारी जो है वो रिड्यूस होती है? क्योंकि ये जो आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, फॉयल, ग्लास, ये सभी चीज़ें जो हैं वो उनको मेल्ट करके नया प्रोडक्ट बन जाता है। इट कंजर्व्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन। तो ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा के रखती है। इट रिड्यूसेस पोल्यूशन, क्योंकि अगर हम इसका रिसाइकल यूज़ कर लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं, तो इससे पोल्यूशन भी कम होता है। इट सेव्स एनर्जी, और एनर्जी को सेव करती है। तो सम मेथड्स टू रिड्यूसिंग वेस्टेज, कैसे हम वेस्टेज को कम कर सकते हैं? एक तो हमने रिसाइकलिंग का किया, दूसरा कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। सम ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स रिड्यूस वेस्ट, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कैरी अ बैग, क्लॉथ बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। हमें प्लास्टिक बैग की जगह पे क्लॉथ बैग लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, जो थिंग्स हैं, जो हमने अभी पीछे स्टडी किया है, तो उनको कंपोस्ट कर देना चाहिए। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब, जिनसे वो बल्ब यूज़ करने चाहिए जिनसे एनर्जी एफिशिएंट हो। जो स्टार्ट कंपोस्टिंग, तो कंपोस्टिंग करनी चाहिए। स्टार्ट कंपोस्टिंग, हमें कंपोस्टिंग करनी चाहिए चीज़ों को, ताकि वो हमें मन्योर में के रूप में मिल सके। नेक्स्ट है स्टॉप यूजिंग डिस्पोजल प्लेट्स। डिस्पोजल प्लेट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। कौन सी प्लेट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए? डिस्पोजल प्लेट्स का, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो रीयूज़ नहीं हम कर सकते। तो नेक्स्ट है अडॉप्ट द फॉलोइंग स्लोगन इन एवरी डे। तो कौन से स्लोगन हमें एवरी डे फॉलो करने चाहिए? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रीथिंक। क्योंकि अगर हम गार्बेज को रिड्यूस करेंगे, जो चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं उनको करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रीथिंक करेंगे, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी सेव हो सकता है। हम वेस्ट को कम कर सकते हैं, वेस्टेज को। तो ये था बच्चों हमारा पेज नंबर 44, 45 एंड 46। तो आपने ये बहुत अच्छे से चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।